अरे क्या मौका देंगे, वो हम अपना मैनेज कर लेते हैं यहाँ। मैनेज कर लेते हैं? जी मैनेज कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, स्टेज पे जो भी लड़के नंबर देते हैं मैनेज कर लेते हैं? क्यों नहीं, इस दुनिया में जो आया है एक बार आएगा जाएगा, इसलिए खुश रहो, खुश रहने दो, खुश रखो। तो कैसे खुशी पूरी करते होंगे? जैसे मतलब जैसे उनकी इच्छा होगी। हाँ, उनकी खुशी में हमारी खुशी है। अगर वो सामने वाला, जैसे पहले प्यार की लोग शुरुआत करते हैं, फिर लोग मिलना चाहते हैं, मिल लेते हैं। मिल लेते हैं? बिल्कुल मिल लेंगे, क्यों नहीं। ये मानव तन बार बार थोड़ी मिलेगा, क्यों नहीं मिलेंगे। हाँ, आप भी मिलिए, आपसे भी मिलेंगे। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी इस समय जौनपुर जिले में है। ये वही जौनपुर जिला है जहां पर आपको आए दिन क्राइम की खबरें भी मिलेंगी और आए दिन एक से नए कलाकार और उभरते हुए कलाकार, मशहूर कलाकार भी मिलेंगे। आज हमारे बीच में एक बहुत ही मशहूर एक्टर, और जब भी ये स्टेज पर चढ़ते हैं तो लोगों की जो मानसिक दशा होती है, अगर कहा जाए चाहे कोई बुढ़ा हो चाहे कोई जवान हो, एक अलग ही फीलिंग होने लगती है। अब तक तो आप लोग, कोई भी बात होती है तो लोग कहते हैं हमें सिंपल चीज़ बहुत ही पसंद है, लोग कहते हैं हमको सिंपल साड़ी चाहिए। लेकिन जिसका नाम ही सिंपल हो, आप लोग समझिए कि उसके अंदर कला कितनी होगी। तो आइए हमारे बीच में हम इनसे थोड़ा परिचय जानेंगे और आप लोगों के बीच में इनके संघर्षों की कहानी, क्या कुछ हुआ इनके जीवन में, वो सारी चीज़ें आप लोगों के बीच में हम प्रस्तुत करेंगे। आपका सबसे पहले हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं भी आपके मतलब पब्लिक को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जी, अपना थोड़ा सा परिचय बताएं हमारे दर्शक बंधु। मेरा नाम सिंपल है। सिंपल जी। ये सिंपल नाम कब से है आपका? बचपन से है? बचपन से ही, मेरे माता पिता का रखा हुआ नाम है। अच्छा, सिंपल। जी। तो और जैसे माता पिता आपको क्या समझते हैं, कि आप लड़की हैं कि लड़का हैं? माता पिता तो मेरे लड़के ही समझते। बहुत मारा पीटा है, मतलब पहले बहुत मारते पीटे, यहाँ देखो लग भी गया है, कट पीट गया है, बहुत मार खाया मैंने, लेकिन छोड़ा नहीं। मुझे मतलब इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था इसमें। क्यों मारते थे आपके माता पिता? मतलब यही नाचना गाना, किसी का बच्चा अगर डांस करे तो किसी को अच्छा नहीं लगता है ना, इसीलिए थोड़ा चेहरा आप इधर की। जैसे आपके जो माता पिता आपको बेटा समझते थे, बेटी समझते थे? मुझे लड़का समझते थे। तो आप जो है बचपन से ही सूट साड़ी सब पहनते थे? हाँ, बचपन से ही मुझे नाचना गाना अच्छा लगता। मतलब जैसे बकरी चराने जाते या कोई भी काम करने जाते, बस नाचना गाना हर काम में। बचपन से शौक? बचपन से ही मेरी शौक है। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई आपकी? इंटर तक पढ़ाई किए हैं। अच्छा, क्या व्यवहार रहा जो है साथ में जो रहने वाले लड़के उड़के का? व्यवहार क्या बताए, बहुत ही बेकार व्यवहार रहा। अच्छा भी रहा, बेकार भी रहा। जहाँ प्रोग्राम करने जाते हैं वहाँ भी अच्छा, मतलब इज्जत सम्मान मिलता है। जैसे इज्जत सम्मान तो देखिए अच्छे बुरे हर जगह होते हैं। जब भी कोई, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जब वो सज धज करके सुंदर लगने लगता है तो उसके पीछे हजारों लोगों की लाइनें लग जाती हैं। बिल्कुल लगती है। तो जब आप स्टेज पर चढ़ती हैं तो फिर क्या लोगों में होती है, दर्शकों में? अरे मतलब लड़के तो लड़के क्या, बुढ़े भी मतलब शोर मचाने लगते हैं। क्या कुछ कहते हैं कभी कभी? क्या कहते हैं, अरे नंबर वो दे दो, नंबर वो दे जा, बात करे थोड़ा कब मिलबू का, तो पैसा नंबर लिख के दे, नोटे में तो कहाँ कैसे कैसे, मतलब बहुत तरह के, मतलब ऐसे ऐसे नंबर दे देते हैं। हाँ, बहुत तरह से, यहाँ से वहाँ से, यहाँ से जाते रहेंगे फिर भी नंबर फेंक देंगे रास्ते में। ऐसे होता है मेरे साथ। तो अभी जो है अब जैसे लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि जैसे माता पिता लड़का समझते थे, आपके अंदर जो फीलिंग है लड़की की है, और आप शुरू से ही लड़की की ही ड्रेस में रहते हैं। जी। कभी आपने लड़कों का ड्रेस नहीं पहना? नहीं पहनते हैं, लोअर टी शर्ट बस, ज़्यादा यही पहनते हैं और कुछ नहीं। वो तो आज का फैशन है, लड़कियां भी पहनती हैं तो बस वही मुझे अच्छा लगता है, और कुछ नहीं पहनते हैं। या तो साड़ी सूट लहंगा बस। तो जैसे आगे का क्या प्रोग्राम है कि आप, जैसे जब कोई भी व्यक्ति जवान होता है तो चाहे कोई लड़का हो चाहे लड़की हो, उसे एक जीवन साथी की जरूरत पड़ती है। तो आगे आपका क्या प्रोग्राम है, किस तरीके से शादी विवाह करेंगे? किस तरीके से क्या शादी करेंगे, जैसे सबका हो रहा है वैसे मेरा भी होगा। हाँ। नहीं, सबका तो उसी में कुछ न कुछ चेंज होता रहता है। कभी आप लोगों ने देखा होगा कि खुशबू एक बार वायरल होती हैं, वो लड़के से शादी करती हैं, फिर लड़की से शादी कर लेती हैं। तो तमाम तरीके से दर्शक जो कंफ्यूज हो जाते हैं, बेचारे समझ ही नहीं पाते कि सामने वाला लड़की है कि लड़का है। वो करती थी, मेरी मतलब शादी हो चुकी है। अच्छा, शादी हो चुकी? जी, मेरी शादी हो चुकी है। तो आपकी शादी जो है लड़की से हुई होगी? हाँ, मेरी शादी हो चुकी है, 2-1.5 साल हो गया। पत्नी क्या कुछ कहती हैं? कुछ नहीं कहती, क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहती हैं। नहीं, वो अपने मतलब काम से मतलब, मुझे अपने काम से मतलब, उन्हें जो चाहिए वो मिलता है, उसके बाद कुछ नहीं लेना देना।
हाँ, मेरे काम से मतलब कोई उनको मतलब नहीं रहता है, क्या हम कर रहे हैं क्या नहीं। अच्छा, क्या रात में पत्नी के साथ भी इसी ड्रेस में आप रहते हैं? नहीं यार, ऐसे नहीं रहेंगे, ऐसे घर पर ही नहीं जाते हैं। हाँ, ऐसे नहीं जाते, ऐसे घर पे नहीं जाते हैं? नहीं ऐसे नहीं जाते हैं। लोअर टी शर्ट बस यही पहनते हैं और कुछ नहीं। तो जैसे जो माता पिता हैं, क्या उनको भी तो समाज की प्रताड़ना झेलनी पड़ती हुई आपका लड़का इस तरीके से? कुछ नहीं, अब कुछ नहीं बोलते हैं। छोटे थे बंद, मतलब मुझे आज 18 साल हो गया इस लाइन में आए हुए। हाँ, तो मतलब पहले बोलते थे, जब मैंने नहीं माना बहुत मारे बहुत पीटे, तो अब नहीं मारते पीटते, अब नहीं मारते? अब कुछ नहीं बोलते। अभी जो मतलब कि आपके जीवन का, जैसे लोग कुछ भी काम करते हैं, चाहे नौकरी करते हैं, तो आपके जीवन का ये मतलब एक्टिंग करना या कला को दिखाना, यही आपके जीवन का ये क्रिया हो गया? हाँ हाँ, मुझे मतलब नाचना गाना, यही डांस वांस अच्छा लगता है। अच्छा, गाना वाना किस तरीके का आप गाते हैं? गाना सब जगह, अवधी गीत, हिंदी गीत, भोजपुरी, पूर्वी, छपरई, भैरवी, जो आप सुनना चाहे सब सुना देंगे। तो हमारे दर्शकों को एक अवधी गीत सुनाइए प्यारा सा। अवधी गीत सुनेंगे। बिल्कुल। दिन भर चाहे जहाँ रहिया हमार पिया, दिन भर चाहे जहाँ रहिया हमार पिया, रतिया घरे चल अइहा हमार पिया, जब हम करबई हो 16 सिंगारवा, क्या बात है। जब हम करबई हो 16 सिंगारवा, तू दर्पण बनी जइहा हमार पिया। क्या बात है, क्या बात है जी। तो ये जब स्टेज पे किस तरीके के गाने की ज्यादा मांग होती है? यही भोजपुरी, मतलब जितना उल्टा सीधा गाओ यही मांग होती है, और क्या। जैसे अब तक आपसे किस गाने पर लोगों ने ज्यादा मांग की कि इस गाने को आप सुनाइए? मेरा तो मतलब सब गाना, मतलब हिंदी भी, गजल भी, मतलब सब चीज हम गाते हैं। एक, हाँ, जिस चीज की फरमाइश वो गाना हम गाते हैं। अच्छा, एक प्यारा सा गजल सुनाइए। गजल सुनेंगे। ये दिल आपका है, ये घर आपका है, क्या बात। यहाँ से निकल कर कहाँ जाइएगा, क्या बात। मुझे छोड़िएगा तो पछताइएगा, बहुत। मुझे छोड़िएगा तो पछताइएगा। बहुत ही जो है, अगर देखिए तो ये कला ही इनके जीवन का एक अभिन्न अंग है, और यही जो है इनके जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो हिंदी गाना एक सुना दीजिए, जो कि अब तो लोग भोजपुरी के आगे हिंदी को सुनते नहीं हैं, लेकिन जो पुराने लोग हैं हिंदी को ही ज़्यादा सुनते हैं। अच्छा। और इसी दिल में हो, और इसी दिल में क्या रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है। क्या बात। चीर के देखो दिल मेरा ये, बहुत खूब। तेरा ही दर्द छिपा रखा। क्या बात, क्या बात। जो भी गीत हैं इनके सब, वो जो जुदाई यानी कि जो महबूब जिसका दूर रहता है, उसमें जो एक तड़प होती है, वही जो है, क्यों जो है बेवफाई के ही गीत जो दर्द भरे हैं वही सब ज्यादा आपको पसंद है? अरे यार, मतलब यही, जब लड़कियां लड़कों को धोखा दे रही हैं, तो हम खुद लड़की बनकर लड़कों को मौका दे रहे हैं। हाँ। क्या मौका दे रहे हैं लड़कों को? अरे क्या मौका देंगे, वो हम अपना मैनेज कर लेते हैं। मैनेज कर लेते हैं? जी, मैनेज कर लेते हैं। अच्छा। अच्छा, स्टेज पे जो भी लड़के नंबर देते हैं मैनेज कर लेते हैं? क्यों नहीं। इस दुनिया में जो आया है एक बार आएगा जाएगा, इसलिए खुश रहो, खुश रहने दो, खुश रखो। तो कैसे खुशी पूरी करते होंगे? जैसे, मतलब जैसे उनकी इच्छा होगी। हाँ, उनकी खुशी में हमारी खुशी है। अगर वो सामने वाला, जैसे पहले प्यार की लोग शुरुआत करते हैं, फिर लोग मिलना चाहते हैं, मिल लेते हैं। मिल लेते हैं? बिल्कुल मिल लेंगे, क्यों नहीं। ये मानव तन बार बार थोड़ी मिलेगा, क्यों नहीं मिलेंगे। हाँ, आप भी मिलिए, आपसे भी मिलेंगे। देखिए, इनका जो दिल है दरिया है, और बाकी तो आप लोग जानते ही हैं। और कहीं ना कहीं से, जैसे अगर कोई लड़का कहीं कहता कि चलिए हम आपको जो है घुमाने ले चलते कहीं दूर, तो भी आप चले जाते हैं? दिन में जाते हैं, रात में नहीं जाते हैं। क्यों? अरे रात में कौन जाएगा, कहाँ छोड़ने वाला है कोई किसी को। रात में भय लगता है? अरे कांड हो गया तो कहाँ जाएंगे। यानी कांड का भय आपको भी है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। है तो जरूर। जोगी जी तो तमाम जो है नारी सुरक्षा के तमाम नियम निकाले हैं। अरे जोगी जी क्या निकाल रहे हैं, कहीं काट मार हो रही, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नाम है बस, और कुछ नहीं। नहीं, जैसे कहते हैं ना कि उनकी सुरक्षा के लिए तमाम सिस्टम है, तो लड़कियां तो डरती ही हैं, साथ ही साथ
आपको भी बहुत डर लगता है कि इस ड्रेस में निकल? कुछ नहीं, मरने के बाद कहा नहीं गया है मार पीछे बनाओ मर जाएंगे, कोई नहीं आएगा यहाँ पर। 2 दिन रोएंगे गाएंगे, उसके बाद सब खत्म कहानी यहीं से। अच्छा, हाँ। इतना सज धज करके आप चलती हैं, तो कभी कोई ड्राइवर हुआ कि जो आपका पीछा कर लिया हो? अभी परसों मतलब यहीं पर आए थे, रंजना के घर पर जा रहे थे, पैदल कुछ नहीं मिला तो एक ट्रक से गए थे अपने घर पर, मतलब इधर 1:30 बजे पहुंचे थे। तो जो हम पूछ रहे हैं कि कोई लड़का जो था कि जो आपका पीछा किया होगा? बहुत लड़के किए थे, अभी कल पीछा किया था एक बदलापुर, मतलब यही रोड से किया था वहां तक ले। बोला कि आओ चलो बैठा कर चलते हैं, हमने बोला नहीं मुझे नहीं जाना है, हम जा रहे हैं। अच्छा, लड़कों में भी क्या मतलब कहा जाए, अभी कोई बूढ़ हो, बुजुर्ग हो, विकलांग हो, कोई अगर मजबूर हो तो उसको लोग लिफ्ट नहीं देते हैं, लेकिन जब ऐसी ऐसी सुंदर दशाओं को देखते हैं तो कोई भी लड़का होता है लिफ्ट दे देता है। लिफ्ट बिना मांगे दे देते हैं, बिना मांगे लिफ्ट दे देते हैं कि आओ बैठो, लेकर चलते हैं, घुमाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। अच्छा, फिर कुछ देर बैठने के बाद फिर और कौन कौन सी बातें करने लगते हैं? जानू बाबू कुछ कहने लगते हैं? अरे आप बड़ी स्मार्ट लगती हो, कहाँ जाएंगी आप, आपका कपड़ा बहुत सुंदर है, कहाँ से ली थी आप? सिंपल जी। आपका नाम क्या है, घर कहाँ है, पता कहाँ है, मुझसे दोस्ती करेंगी? यही सब बोलते हैं। तो आपके अंदर क्या फीलिंग होती है? क्या फीलिंग है कि भाड़ में जाए फीलिंग कुछ नहीं होती। जैसे कुछ लोग कहते हैं, कुछ हमने वीडियो के माध्यम से देखा, बहुत लोगों ने कहा कि जब कोई भी लड़का अगर बराबर लड़की के ड्रेस में रहता है तो उसकी जो फीलिंग भी है औरतों जैसी हो जाती है, उसको लड़के अच्छे नहीं लगते, लड़कियां ही अच्छी लगती है। ये बात तो परफेक्ट है, हाँ 100% में कम से कम नहीं तो 90% एकदम सही है। तो सही है, तो फिर ये तो आपके लिए घातक भी हो सकता है। क्यों? अगर आपके अंदर लड़की वाली फीलिंग रहेगी तो आपकी पत्नी कैसे खुश रहेगी? खुश रहते हैं सब, खुश रहे, हर एक बात समय की होती है ना। अच्छा, लेकिन दिन में वही फीलिंग रहती है। अच्छा, आवाज में जो है मतलब कैसे डिफरेंस हो जाता है? जैसे अगर आवाज भी सुना जाए तो भी लड़कियों जैसी हो जाती है? हाँ बिल्कुल, आवाज बिल्कुल है, सही बात है आपकी। तो ऑटोमेटिक है, जैसे कुछ खा पी करके आवाज आप लोग बदलते हैं या फिर? कुछ नहीं, मेरी आवाज ऐसे ही बचपन से ही है, मतलब कॉल किसी को करते हैं फिर भी पहचान नहीं पाता है। अच्छा, मतलब कॉल जब कोई लड़का करता है तो यही समझता है मैं लड़की से बात कर रहा हूं। हाँ। तो इस तरीके से देखिए इनके जीवन की कहानी है। और भी समाज के क्या कुछ आपको परेशानियां झेलनी पड़ी जब आपने शुरुआत किया? मतलब मुझे परेशानी अगर आप पूछ रहे हैं तो हम बता रहे हैं, मतलब उतना परेशानी तो मतलब सबसे ज्यादा तो रिश्तेदारों से झेलना पड़ा, उसके बाद गांव वालों से। सिर्फ मुझे सपोर्ट मिले तो मतलब जिस स्कूल में हम पढ़ते थे वहाँ से मेरे टीचरों ने, मेरे अध्यापकों ने, मेरे गुरुओं ने मतलब मुझे सपोर्ट किया। अच्छा। गाना, नाच, पढ़ाई लिखाई, मतलब ऐसी नहीं बात है मतलब नाचने गाने में ही मतलब मेरा मन लगता था, पढ़ाई में भी है मतलब सक्सेस था, ऐसी बात नहीं है। बस स्कूल से ही सिर्फ मतलब सपोर्ट मिला है मुझे बस। जैसे पढ़ाई करने में फिर ये नहीं सपना हुआ कि हम कभी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने? नहीं, इन सब में कोई इंटरेस्ट ही नहीं मुझे है। और समाज के लोग जो आसपास के लोग थे तमाम नामों से भी पुकारते हैं, कैसा हो गया, नचनिया हो गया, ऐसा अरे छक्का, भड़ुआ, मऊगा, मतलब क्या क्या बोलते हैं, क्या बताएं आपको, बहुत लोग मतलब बहुत बोलते हैं। तो दुख नहीं होता, गुस्सा नहीं लगता इस बातों पर? होता है, तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। जी, मैं बता दूं, जो भी होते हैं पास पड़ोस के लोग, जब कोई व्यक्ति असफल होता है तो लोग जो है गाली देते हैं, तमाम ऐसे उच्चारण करेंगे जिससे कि आपका दिल अगर कमज़ोर है तो फट करके चूर चूर हो जाएगा। लेकिन एक बात खुशी की यह भी है कि जब व्यक्ति सफल हो जाता है तो वही गांव के लोग जो पहले गाली देते हैं वही ताली भी बजाते हैं और फूल माला लेकर के भी दौड़ते हैं। उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, चाहे गोविंदा रहे हों, चाहे पवन सिंह रहे हों, चाहे कोई भी हीरो रहा हो, वो लोग भी साड़ी पहन करके नाचते थे, लेकिन उन्हें नचनिया, भड़ुआ या जो भी शब्द है कोई नहीं कहता है, क्योंकि आज जो सफल कलाकार हैं उनके आगे पावर स्टार लगाया जाता है। तो जब तक व्यक्ति असफल है तब तक तमाम अपशब्दों का उन्हें सामाजिक प्रताड़ना झेलना पड़ता है, और जैसे ही व्यक्ति सफल होता है तो वही लोग जो है आकर के पैर छूते हैं और फूल माला लेकर के दौड़ते हैं। और जो है घर में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका रहा? माता पिता, भाई बहन? सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरी दादी का रहा। अच्छा, दादी का? दादी आपसे बहुत प्यार? बहुत बहुत बहुत, मतलब पैसा कौड़ी से लेकर मतलब फोन उन्होंने नहीं दिलाया दादी है। है इस दुनिया में? हाँ है, अभी मतलब 105 साल की हो चुकी हैं। अच्छा, 105 साल की दादी? लेकिन आपको लगेंगी 25 साल की भी, मतलब बाल वाल कुछ नहीं पका है, एकदम ब्लैक ब्लैक है। ये भी देखिए, बहुत इन्होंने अचरज वाली बात बता दी। इनकी दादी है 105 साल की और जो देखेगा बोलेगा कि 25 साल की है अभी। 50 साल की। अच्छा, 50 साल की। हाँ। फिर भी तो जो है चलिए कम से कम आधा तो प्लस हुआ क्योंकि दर्शक भी बेचारे कमेंट करने लगेंगे कि 105 में उम्र 55 दिल बचपन वाली बात है। मतलब उनकी आगे मतलब मेरी मम्मी ज्यादा उम्र की लगती हैं। अच्छा, मेरी दादी कम लगती हैं, बल्कि ऐसा है? ऐसा है।
क्या उनके खान पान का असर रहा, क्या आप लोगों ने कुछ उनसे खान पूछा पान था? क्या मतलब काम बहुत ज़्यादा खेत में भी करती हैं, खाना पीना मतलब खाती पीती हैं। और लोग कहते हैं ज्यादा काम करने से लोग ज्यादा बुढ़े हो जाते हैं। नहीं नहीं, वो बहुत काम करती हैं, अभी भी सबसे ज़्यादा घर में वही काम करती हैं। दादी ही आपकी? हाँ, और आपकी मम्मी से भी जवान लगती मम्मी से भी जवान लगती हैं। है। तमाम आप लोगों ने देखा होगा, तमाम ऐसे ऐसे कलाकार भी आए जिनमें आप लोगों ने माँ बेटी को देखा, जिसमें माँ जो है ज़्यादा बुढ़ी दिखती है, अरे बेटी ज़्यादा बुढ़ी दिखती है और माँ जवान दिखती है। तमाम ऐसे रिकॉर्ड आए जो है, एक बार 7 लोगों का ऐसा भारत में आया था। उसी तरीके से इनके भी घर पर रिकॉर्ड है और एक बार कभी हम इनके घर पे जाएंगे, इनके दादी और मम्मी का ज़रूर हम लोग तस्वीर दिखाएंगे कि आखिर में क्या उनके स्वास्थ्य का, उनकी सेहत का क्या राज है कि 105 वर्ष की हैं और फिर भी आज, क्योंकि लोग आजकल 60 वर्ष में बुढ़े हो जाते हैं, 70-80 वर्ष जाते जाते जो है ये दुनिया छोड़ जाते हैं। लेकिन धन्य हमारा भारत देश, आज भी कुछ ऐसी मजबूत हड्डियां हैं जो कि एकदम जैसे पुराने खंडहर हैं, टिकाऊ हैं, ताजमहल की तरह आज भी वो लोग टिके हुए हैं। लास्ट में एक प्यारा सा कोई गाना सुना दीजिए हमारे दर्शक बंधुओं को, जो दिल छू लेने वाला हो। दिल छूने वाला सोच क्या सुनाए आपको, दिल छू लेने की? वही सुना दीजिए। जैसे हम जरीला वैसे जारेला कि ना, क्या बात। जैसे हम जरीला वैसे जारेला कि ना, क्या बात। ए जानू हो ए सोना हो, बोला याद अपना पगली के करेला कि ना, ए जानू हो ए सोना हो, बोला याद अपना पगली के करेला कि ना। क्या बात है, बहुत ही अच्छा लगा। क्या जो है जैसे आजकल हर कोई जो है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे अपना अपना वीडियो डालता है, तो आपका भी कुछ चैनल वोनल है? जी, मेरा यूट्यूब चैनल है सिंपल जौनपुरिया 9648। सिंपल जौनपुरिया 9648 ये यूट्यूब चैनल है आपका? जी, मेरा यूट्यूब चैनल। आप इस चैनल पे जाइएगा और इनकी जो कलाओं का प्रदर्शन आप लोग देखिएगा। बहुत ही अच्छी कलाकार हैं ये जौनपुर की, और इसी तरीके से जो भी कलाकार होंगे यहाँ के आसपास के हम लोग दिखाने का प्रयास करेंगे। लास्ट में जो दर्शक बंधु है उनसे आपका क्या कहना है? बस यही कहना है, मतलब प्यार दुलार देते रहें, सबका सम्मान करें, कलाकारों का सम्मान करें। हाँ, एक फरमाइश आ गई, छपरहिया गाना लास्ट में छप रही है। हाँ। हरे बारहे बरिसावा की, हरे मोरी बाऊ मरिया, ओहो, सैया मांगेला गवनमा, क्या बात। राजा मांगेला गवनमा, दुल्हा मांगेला गवनमा, मोर काम जोर हथवा, हमसी नाही चली हई जतवा, क्या बात है। काई से के बेली रोटिया, अरे सर कैना बेलनवा, क्या बात। सैया मांगेला गवनवा, बहुत खूब, बहुत राजा मांगेला गवनवा। देखिए, इन्होंने जो पुरानी सभ्यता उसको भी संजो कर रखा है। इनके गीत में जो जाता शब्द आपने सुना, आज के बच्चे जाता नहीं जानेंगे। पुरानी जो दादी माई थी वो जाते से पीस करके, आज जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन चली गई है, आप गठरी ले जाते हैं या घर घर मशीनें हो गई, आटा पीस लेते हैं। पहले की माताएं बहनें चक्की होता था, जाता होता था। तो जो पुराने गीत गाने हो आपकी पुरानी सभ्यता को भी यादगार बनाते हैं और ताज़ा बनाते हैं। और ऐसे ऐसे कलाकार जब बीच में गाने लाते हैं तो नई पीढ़ी थोड़ा समझने में उनको दिक्कत होती होगी, लेकिन पुराने लोग जानते हैं। लेकिन धन है ऐसे ऐसे कलाकार जो हमारी संस्कृति को आज भी संजो करके रखे हुए हैं। बाकी जो सिंपल जी के लिए क्या कहना है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।